तब भोले बाबा महाराज आज यहाँ मैया पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। रच महिष निज मानस राखा, रच महिष निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भागा। अतियारत को चौसुर राया, अतियारत को चौसुर राया, रघुपति कथा कहु करी दाया, रघुपति कथा कहु नहीं जाया। आज यहाँ मैया पार्वती ने जब पूछा कि भगवान के जन्म की कथा सुना और मैया ने 9 प्रश्नों में पूछा। प्रथम सो कारण कहाऊ विचारी, निर्गुण ब्रह्म है सगुण बपुधारी। प्रभु मुझे वो कथा सुनाइए जो परमात्मा ने निराकार से रूप से अवतार लिया। परमात्मा कैसा है? बिन पग चलई सुनहि बिन काना, कर बिन कर्म करही विधिना। भगवान कैसा है? निराकार, सबके बीच में है, कण कण में भगवान है, जर्रे जर्रे में भगवान है, पशु पक्षी में भगवान है, लता वृक्ष में भगवान है, नदी झरने में भगवान है। कहाँ नहीं है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखीरा। छित जल पावक, ये शरीर कितने तत्वों से बना है? छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। अब भगवान के अक्षर, भगवान का नाम लो। भगवान में कितने अक्षर हैं? 5। और शरीर 5 तत्वों से बना। भाग्यवान, क्या लिखा है? भाग्यवान। और छितजल पावक, भासे भूमि, गासे गगन। शरीर में तो ऐसे ही बना है ना, गासे भूमि, गासे गगन, वासे वायु, आसे अग्नि, नासे नीर। भगवान और छितजल पावक गगन समीरा। महाराज जब मैया पार्वती ने 9 प्रश्न पूछे, भगवान जो निराकार है, सगुण रूप से अवतार क्यों हुआ, कैसे हुआ? अब भोले बाबा कह रहे हैं, बोले राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र देखा, परम विचित्र देखा, जन्म एक दुई कहाँ बखानी, जन्म एक दुई कहो बखानी, सावधान सुन धर मन माही, सावधान सुन धर मन माही। तब भोले बाबा ने कहा, देवी वैसे तो भगवान के जन्म के 5 कारण, 9 प्रश्न पूछे और 9 ही अक्षर में राम कथा है। बोलो क्या लिखा है? मानस के पाठ करते हो ना, श्री राम चरित मानस लिखा है ना, श्री राम चरित मानस। कितने अक्षर हैं? 9। 9 ही रत्न हैं, पंडित जी बैठे हुए हैं। 9 ही अंक हैं, 9 ही ग्रह हैं, 9 ही देवियां हैं। और महाराज नवमी को ही राम जी का जन्म हुआ था। नवमी तिथि मधो मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभय
जित हरि प्रीता। और मुझे लगता है शुक्ल पक्ष ही चल रहा है। हाँ, और आज क्या है, सप्तमी की अष्टमी की नवमी? आज मंगलवार तो है, नवमी है। वाह वाह, तालियां बजाओ। ये मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे आज राम जन्म करवाना है। मंगलवार है, शुक्ल पक्ष है, नवमी तिथि है। धन्य है भैरव बाबा महाराज, धन्य है। और 9 ही अक्षर में राम कथा है, श्री रामचरित मानस। नवमी तिथि, 9 अंक, 9 रतन, 9 ग्रह, और 9 ही प्रश्न पूछे मैया पार्वती ने। प्रथम सो कारण कहाउ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुन प्रभु कहाउ राम अवतारा, महाराज बालचरित पुन कहाउ उदारा। कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। बनवस कहीं चरित अपारा, कहो नाथ जिम रावण मारा। राज बैठे किन्हीं बहु लीला, सकल कहो शंकर सुखशीला। 8 प्रश्न बहर कहो करुणायतन, कीन जो अचिरज राम। प्रजा सहत रघुवंश मन, के मैं गाँवने निज धाम। 9 प्रश्न। और भोले बाबा राम जी की गूगलवाड़ा से आए हुए राजा भैया, पूर्व सरपंच छोटे राम चौधरी, श्री आदरणीय अयोवृद्ध वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध है पंडित श्री गुरुजी। आपने श्रोतागण क्यों लिख दिया? गूगलवाड़ा में यज्ञ है ना? हाँ, तिवारी जी से बात हुई थी। अब भैया बात कर लेनो, चैनर की भी बात कर लेनो। जो मोड़ा भी आओ है, तुम्हारी मोड़ा है चौहान समाज को। हाँ, तो अब तिवारी जी से बात कर लेनो, जैसी तुम्हारी बात हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। भैया मैं तो ऐसी हूँ, देखो सही बात बता, कथा भी बोलूं खूब, तू तो लाइव चला दे, ठीक है? वैसे मैं अपने मंच में कभी मैं पर्सनली बात कहूं नहीं। मंच में 2 चीजों को बहुत ख्याल रखूं सरपंच साहब, बाबूजी। अपनी बड़ाई, दूसरों की निंदा। ये 2 चीजें मेरे पिताजी ने समझाई थी जब मैं मंच में शुरुआत करने जा रही थी। उन्होंने यही कहा था, मंच में 2 चीजों को हमेशा ख्याल रखना, अपनी बड़ाई, दूसरे की निंदा। पर मैं आज इसलिए बताई जा रही हूं, आपने ये पर्चा आया, आज तक कोई ये नहीं कह सकता है कि संध्या जी ने स्वयं कथा की बात करी। बाबूजी जानते हैं, 15 साल से जुड़े हैं मुकद्दम साहब। कुंवारे में बाप ने लगाम पकड़ी, कुंवारे में बाप ने लगाम पकड़ी, और ब्याह के बाद तुम जैसे बाप ने ऐसा पति पकड़ाओ कि वो बाप से भी ज्यादा न करो, वो बाप से भी ज्यादा न करो। महाराज आपने देखो, ये कथा में आप कितना सोफा लगा दो, नहीं मैं तो नीचे बैठूंगा। बाय पता है कि लगाम खींचने जाके कितने बोलने कितने नहीं बोलने, जाने का उठ के चले गए, तब ये तो बोले आओ महाराज। और होना भी चाहिए माता, यही होना चाहिए जीवन में महाराज। कहा भी जाता है कि जिमे स्वतंत्र भय, स्वामी जी ने गलत नहीं लिखा है। नारी की 3 अवस्थाएं होती हैं, कुमारी, नारी, महतारी, माता। देवियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, कुमारी, नारी, महतारी। कुंवारे में पिता के अधीन रहना चाहिए। नारी युवावस्था पति के अधीन होना चाहिए, और बुढ़ापे महतारी बेटों के अधीन, बिना बेटों से पूछे मंदिर भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि बाबा ने लिखा है कि महावृष्टि चले फूटे कयारी, अज में स्वतंत्र भय नारी। महावृष्टि चले फूटे कयारी, जिमे
बाबा ने फिर कितना अच्छा लिखा, धन्य सुदेश जहाँ सुर सराई, धन्य सुदेश जहाँ सुर सरही, धन्य नारी जो पतिव्रत करई, एक ही धर्म एक व्रत नेवा, आए वचन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेवा, आए वचन मन पति पद प्रेमा। इसीलिए माताओं कभी भी शादी के बाद, विवाह के बाद पति के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। नारी की तभी शोभा है, नारी की शोभा तभी अच्छी है जब नारी के सिर में कोई हाथ रखने वाला, और अगर हाथ रखने वाला नहीं है तो महाराज ये संसार बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है। कथा में आए, कहा थे भोले बाबा से माता पार्वती ने 9 प्रश्न पूछे। भोले बाबा ने भगवान भगवान बताया ना, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। 5 कारण बताए राम जन्म के, हेतु अनेका परम विचित्र एक ते का। 5 कारण। पहला कारण जय विजय, दूसरा कारण सती वृंदा जलंधर, तीसरा कारण नारद बाबा, चौथा कारण स्वाम्भु मनु शत्रुपा, 5वां कारण प्रताप भानु और प्रिय। 5 कारण बताए। पहला कारण महाराज, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय कहे सबको, जय और विजय कहे सबको, विप्र श्राप से दोनों भाई, विप्र श्राप से दोनों भाई, श्राप से दोनों भाई, विप्र श्राप से दोनों भाई, तामस दे असुर दिन भाई, तामस दे असुर दिन भाई, तामस दे। शंकर भगवान मैया पार्वती पहला कारण जब जब होए धर्म कहानी, बाढ़ई असुरे अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभो विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पी। पार्वती जो तुमने पूछा है निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारी, तो पहला कारण वैकुंठ निवासी भगवान दीनानाथ, भगवान विष्णु एक बार शेष शैया में सो रहे थे। शेष शैया आपने देखा होगा, नारायण हमेशा शेष शैया में सोते हैं और माता लक्ष्मी हमेशा पांव दबाती है। माताओं, ये राम कथा है, भागवत कथा नहीं है, ना महाभारत की कथा है। भागवत की कथा से वैराग्य होता है, महाभारत की कथा सुनने से वैराग्य होता है, और भागवत की कथा तब सुनाई जाती है विद्वान बैठे हुए, जब कोई मर जाता है, भूत प्रेत की योनि में जाता है, धुंधकारी को बोलो, या श्राप लग जाए जैसे राजा परीक्षित बोलो। पर हम जब जिंदा ही जिंदा सत्कर्म करेंगे, भूत बनने की नौबत ही नहीं आ पाएगा। बोलो, भूत बनने की नौबत ही नहीं आ पाएगा। वो है राम कथा। रामचरितमानस पढ़ते हो, तुम्हें राम बनना होगा, चलो राम के पग चिन्हों में
अब इतिहास बदलना होगा, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा सुबह आचरण करना बताती रोज रामायण। रामायण वो कथा भजन करत बिटिया भली, वो कथा है माता। प्रतिदिन अगर इसका 5 दोहे का पाठ करें तो महाराज कभी भी हमसे कोई भी अनाचार दुराचार पापाचार भी होने वाला नहीं। भजन करत बिटिया भली, बिटिया 2-2 कुलों का उद्धार करती है, और मोड़ा एक ही कुल में बाप का पानी दे दे। जी के मोड़ा नहीं आ सो रो रहा महाराज, मैं मोड़ा नहीं है। और जी के 4-4 मोड़ा है, बहु रोत बोरे महाराज, हमारे तो 4-4 है, तब भी हम नर्मदा परिक्रमा में जा रहे हैं। भजन करते बिटिया भली, बिना भजन को न पूत, सवरी तो स्वर्ग को गई, धंधकारी बन गए भू। महाराज यजुर्वेद में तो ये लिखा है कि एक बेटी को जन्म देके पालन पोषण कर लेना 10 बेटे के बराबर है, 10 बेटे के बराबर महाराज। इसीलिए ये रामायण की कथा है माताओं, ध्यान से सुनो। माताओं, भगवान नारायण सो रहे हैं, लक्ष्मी जी पांव दबा रहे। आपने हमेशा तस्वीर में यही देखा होगा, आज से कुटनासर की माताएं भी अपने अपने पति के पांव दबाएंगे। दबाओगी? कौन कौन पांव दबाता? कहेंगे आई बाईरी, मैं तो घर ही से फुर्सत नहीं आ, तू जो एक काम और बढ़ा दे, एक काम और बढ़ा दे। अरे पति को तो छोड़ो, सास के कोई पांव दबात हो तो बता दो, हाथ उठा के। अब सास के पांव नहीं दबे, गलो चाहे दब जा महाराज, पर पति के पांव क्यों दबाना चाहिए? विद्वान बैठे हुए हैं, क्योंकि नारी पत्नी की हथेलियों में शुक्र होता है और पति की पिडलियों में शनि होता है। पत्नी की हथेलियों में शुक्र होता है, राजकुमार रामकुमार भैया, पति की पिडलियों में शनि होता है। पटेलन को बता देना, आइए। और जब शुक्र और शनि टकराते हैं, जब शुक्र और शनि टकराते हैं तो उस घर में लक्ष्मी नारायण का आवागमन बना रहता है। इसीलिए पांव दबाना चाहिए। नहीं दबा पा रही हो, काम घर में ज्यादा है, मोड़ा मोड़ियों से फुर्सत नहीं है, और जब मरऊ के पांव कौन दबा रहा हो, है ना? तो फिर उनके लिए बढ़िया सुंदर सा तरीका है मेरे लिए, मेरे पास अच्छा सुंदर सा तरीका है, सस्ता सुंदर और टिकाऊ बढ़िया तरीका है। बख्तरा जाना, वो वाली तस्वीर लाना जिसमें भगवान विष्णु सो रहे हो, लक्ष्मी जी पांव दबा रही हो, वो तस्वीर अपने घर में लगाना पांव दबाने के बराबर है। पर हनुमान जी की फोटो नहीं लगाना कर, अपने गृह में हनुमान जी की फोटो ना लगाओ, राधा कृष्ण की लगाओ, लक्ष्मी नारायण की लगाओ, गौरी शंकर की लगाओ, और सबकी लगाओ, पर बेडरूम में तो कभी भी भूल के नहीं लगाना चाहिए। हनुमान जी ब्रह्मचारी, हनुमान जी ब्रह्मचारी महाराज, क्योंकि आपको पता है जिस समय राम जी ने लंका में विजय प्राप्त किया, अयोध्या आए, सारे बानरों भालुओं को कुछ ना कुछ पद दे दिया, हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। हनुमान जी मुंह लटका के बैठ गए। भरत जी बोले मुंह क्यों लटकाए हो? मारुति नंदन। हनुमान जी बोले महाराज क्या मैं इतना बुरा हूं कि राम जी ने मुझे कोई पद ही नहीं दिया? राम जी से कहा गया सरकार हनुमान जी रो रहे हैं, बुलाया हनुमान जी को, क्यों रो रहे हो? हनुमान जी ने कहा सरकार आपने मुझे कोई पद नहीं दिया। राम जी ने कहा मेरे लाडले हनुमान,
सबको तो मैंने लौकिक पद दिया है, पर तुम्हें तो मैं